सो देखो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। तो ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। यानी कि टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट था? कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट थे। उन कंपार्टमेंट्स को हमने क्या नाम दिया? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स नाम दिया। हमने बोला तो कि 250 कंपार्टमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है एंड उन्हीं 250 कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे हैं। अब उस हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं एंड इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। अब यार इस चीज़ को ना आप फील लो कि एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली लिखा क्या है, एंड इसको आप फील तभी कर पाओगे जब आपके मन में एक डायग्राम बनेगा। तो एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने बनाया है, कोशिश करना ध्यान से सुनना, समझ में ज़रूर आएगा। देखो टेस्टिस, हमने बोला टेस्टिस जो है वो ओवल शेप का है, ठीक है, ओवल शेप का है। इस टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है। इस तरीके से हमने टेस्टिस को 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर एक कंपार्टमेंट के अंदर आपको कुछ दिख रहा है? हर एक कंपार्टमेंट के अंदर कुछ कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉइल्ड, एनसीईआरटी बोलती है हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का नंबर कितना होता है? 1 से 3। ये बात समझो क्या लिखा है। यानी कि एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक कंपार्टमेंट के अंदर या तो एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं, 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, चलेगा। 2 हो सकता है, बिल्कुल चलेगा। 3 हो सकता है, हाँ चलेगा। तो एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं एंड ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल वही ट्यूब्यूल है, ये वही है जिसके अंदर क्या बनता है? स्पर्म्स। यानी कि स्पर्म्स की एक्चुअल में जो प्रोडक्शन होती है वो टेस्टिस के अंदर तो होती है, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि टेस्टिस के अंदर भी कहाँ, तो आप बोलोगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है। अब देखो, अगर आपसे थोड़ा सा मतलब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि यार तुम मुझे ये बताओ कि टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर टोटल कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हैं? ठीक है, तो तुम मुझसे ये पूछोगे कि एक कंपार्टमेंट के अंदर कितने हैं। अगर एक कंपार्टमेंट के अंदर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है तो 250 कंपार्टमेंट में कितने होंगे? 250 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। समझ में आया? ये अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मैंने एक नंबर बताया है ना। क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं इस तरीके से कि अगर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एक कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट है तो एक टेस्टिस के अंदर कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होंगे। तो ये बहुत ही क्लियर है कि 250 कंपार्टमेंट्स हैं और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर अगर हर एक कंपार्टमेंट के अंदर अगर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कितना हो जाएगा? 250 × 1 दैट इज़ 250। ठीक, एक टेस्टिस के अंदर। तो भाई अगर हमसे कोई पूछ ले कि दोनों टेस्टिस में कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इन बोथ द टेस्टिस कितना होगा, तो 250 × 2 विच इज़ 500। ठीक है, 500 जो है वो मेंशन कर सकते हो। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दें एंड हम आपसे ये कह दें कि नहीं यार देखो, इफ़ ईच कंपार्टमेंट हैज़ 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, अगर हर एक कंपार्टमेंट के पास 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं तो आप बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्यूल कितने होंगे इन वन टेस्टिस। देन टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इन वन टेस्टिस कैसे निकालोगे? सोचना, इस बात को समझना ज़रूरी है। जिन बच्चों को नहीं समझना आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आप ध्यान से सुनो ना तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि यार एक कंपार्टमेंट के अंदर अगर 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं और एक टेस्टिस के बारे में पूछा है, हमें पता है कि एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, हर एक कंपार्टमेंट में अगर 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं तो 250 में कितने होंगे? 250 × 2 इज 500। क्लियर है? अगर
ये पूछे टोटल नंबर ऑफ सेम्फिस ट्यूब्यूल इन बोथ द टेस्टिस, दोनों टेस्टिस में कितने होंगे, तब आप उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 आ जाएगा। तो डिफरेंस क्लियर हुआ। मैं आपको इस चीज़ से क्या एक्सप्लेन, मुझे क्यों मन कर रहा है ये लाइन एक्सप्लेन करने का, मुझे बस आपको ये बताना है कि टोटल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 250 ही हो, वो 250 भी हो सकता है, वो 500 भी हो सकता है, वो 750 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हर एक कंपार्टमेंट में कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ो। इफ़ ईच कंपार्टमेंट हैज़ 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल then total number of seminiferous tubule in one testis will be what, 250 into 3 which is 750। एंड इसी तरीके से अगर हर एक कंपार्टमेंट में 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हैं तो 250 कंपार्टमेंट में 750 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे। एंड अगर एक टेस्टिस के अंदर 750 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हैं तो दोनों टेस्टिस में कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, 750 into 2 which is 1500। ठीक है, तो therefore total number of seminiferous tubule in both the testes varies between 500 to 1500। एंड यार ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकता है कि 500 से लेकर 1500 के बीच में ही सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का नंबर प्रेजेंट होता है दोनों टेस्टिस में मिला के। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, बट आप इस चीज़ को समझो। थोड़ी सी डेप्थ में मैंने चीज़ों को समझाई है बट अच्छा समझा है, समझ लो ध्यान से कि हर एक कंपार्टमेंट के अंदर अगर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है तो एक टेस्टिस के अंदर कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होंगे। तो सर जी अगर एक कंपार्टमेंट के अंदर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है तो 250 कंपार्टमेंट के अंदर 250 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होंगे। और अगर 250 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस के अंदर हैं तो दो टेस्टिस के अंदर कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होंगे, 250 इंटू 2 यानी कि 500। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि यार हर एक कंपार्टमेंट में मान लेते हैं 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक, अगर हर एक कंपार्टमेंट में 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस में कितना होगा, फिर से आप 250 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 500 आ जाएगा। एंड अगर एक टेस्टिस में 500 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हैं तो दोनों टेस्टिस में कितना होगा, 500 इंटू 2 1000। उसी प्रकार अगर हर एक कंपार्टमेंट में 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हैं तो एक टेस्टिस के अंदर कितने कम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होंगे, 250 इंटू 3 विच इज़ 750। दोनों टेस्टिस में कितना होगा, 750 इंटू 2 विच इज़ 1500। तो आप देख सकते हो कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का नंबर टेस्टिस में कितना होता है, 500 से लेकर 1500 के बीच में वैरी करता है। आई थिंक अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसमें क्या लिखा था, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, देखो अब इसमें क्या लिखा है, द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिविजन्स। एक मिनट यहाँ पर, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। ये हो गया कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब क्या लिखा है, ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड द मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड सोटलाइकी सेल। तो 2 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। कौन सी 2 सेल, एक को बोलते हैं मेल जर्म सेल, दूसरे को बोलते हैं सोटलाई सेल। मेल जर्म सेल क्या करता है, मेल जर्म सेल्स अंडरगोज मियोटिक डिविजन्स फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, while सोटलाइकी सेल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल्स। यानी कि जो मेल जर्म सेल्स होते हैं जिन्हें आप स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हो, इनमें मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद इनमें स्पर्म, इन्हीं से स्पर्म्स बनते हैं। समझ लो, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर जो मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट है जिसको आप स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हो, इसी सेल के अंदर मियोसिस होती है एंड फिर फाइनली क्या बनता है, स्पर्म बनते हैं। और सोटलाई की सेल्स वो सेल्स होती हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको,
मेल जर्म सेल्स को। ठीक, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड द इंटरस्टिशियल सेल्स और द लेडिक सेल्स, यानी कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो रीजन है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोल सकते हैं। एंड उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, कुछ सेल्स प्रेजेंट है। क्या नाम है सेल का, इंटरस्टिशियल सेल। और क्या बोल सकते हो, लीडिक सेल्स। ठीक है।